उसके लिए भी 152 सेक्शन एक लाया गया है BNS में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो BNS में लाई गई है वो है किसी लड़की को किसी औरत का यूज़ करना, ये लालच दे के उसको कि मैं आपके साथ शादी करूँगा। मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, उसको लालच दिया जाता है कि मैं आपको एक अच्छी नौकरी दूंगा, मैं आपको एक अच्छा घर दे दूंगा, या मैं आपसे शादी करूंगा। तो वो लालच देकर उसका यूज़ किया जाता था। तो फाइनली उसके लिए कोई सेक्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन BNS में सबसे बड़ा सेक्शन आया है 69 BNS। अगर ऐसी कोई हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, जिसका कोई ऐसा यूज़ कर रहा है पैसे के लालच में या जॉब के लालच में, उसके लिए BNS ने सेपरेट कानून बनाया है। तो ये कानून आपके सामने रखना। ये मैडम जो है श्रीनगर की रहने वाली है, लेकिन ये जॉब कर रही है बारामूला। अब श्रीनगर में इनको घर में कोई प्रॉब्लम होती है, इनके घर में कोई तोड़ फोड़ करता है, तो ये FIR लॉन्च कर सकते हैं। कहाँ पर? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, बारामूला पुलिस स्टेशन में। 0 FIR। ये कंटेंट सब लिखेंगे कि मैं श्रीनगर की रहने वाली हूँ, दरअसल में मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कुछ गुंडों ने आके मेरी माँ को पिटाई वगैरह की है, वटएवर जो भी है, तो हम FIR लॉन्च करके तो उसी 0 FIR को हम थ्रू ईमेल या थ्रू CCTNS या थ्रू स्पीड पोस्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजेंगे। कि फर्ज करो हमारी बहन है, ये बहुत बिजी है, ये पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती है, तो ये SHO को WhatsApp पे एप्लीकेशन डाल सकती है EFIR। तो SHO इसकी एप्लीकेशन का 3 दिन वेट करेगा। 3 दिन का टाइम है इसमें SHO के पास। 3 दिन वेट करेगा, 3 दिन का टाइम दे देगा SHO इसको या कंसर्न थाना कि मैडम विदिन 3 डे आप पुलिस स्टेशन में आके अपनी एप्लीकेशन को साइन करो, तो हम उसका FIR लॉन्च करेंगे। पहले हो अल्ताफ खान साहब, एकेडमी के ओनर श्री जुनेद साहब, सोशल एक्टिविस्ट इरफान साहब, मीडिया के हमारे दोस्त, बाकी इस एकेडमी के स्टाफ मेम्बरान और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। DSP साहब ने तो सारा कुछ ब्रीफ कर दिया है। तो हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये था आज की डेट में कि हमारे जो 3 न्यू लॉज हैं उनके रिलेटेड आप लोगों को अवेयर किया जाए। जैसे कि पहले IPC होता था, तो आज IPC की जगह पे BNS है। पहले CRPC हुआ करता था, तो आज CRPC की जगह पे BNSS है। और पहले एविडेंस एक्ट हुआ करता था, उसकी जगह पर आज BSA है। तो लिटिल बिट इसमें चेंजेस हुई हैं। तो मैं बच्चों को, टीचर्स को थोड़ा बहुत अवेयर करूँगा। जैसे हमारा IPC की जगह पर BNS है, तो BNS में कुछ अहम चेंजिंग हुई है। एक तो टेररिस्ट एक्ट जो है वो BNS में लाया गया है। पहले टेररिस्ट एक्ट जो है वो BNS में नहीं था। दूसरा इसमें है जो सेपरेटिस्ट फीलिंग्स होती हैं अगेंस्ट आवर कंट्री, उसके लिए भी 152 सेक्शन एक लाया गया है BNS में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो BNS में लाई गई है वो है किसी लड़की को किसी औरत का यूज़ करना, ये लालच दे के उसको कि मैं आपके साथ शादी करूँगा। ये पहले सेक्शन नहीं हुआ करता था। हमारी नौजवान बेटियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करती हैं, किसी बड़े ऑफिस में, मतलब कि किसी जो बड़ा ओनर है उसके साथ एज ए क्लर्क काम करती है। मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, उसको लालच दिया जाता है कि मैं आपको एक अच्छी नौकरी दूंगा, मैं आपको एक अच्छा घर दे दूंगा, या मैं आपसे शादी करूंगा। तो वो लालच देकर उसका यूज़ किया जाता था। तो फाइनली उसके लिए कोई सेक्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन BNS में सबसे बड़ा सेक्शन आया है 69 BNS। अगर ऐसी कोई हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, जिसका कोई ऐसा यूज़ कर रहा है पैसे के लालच में या जॉब के लालच में, उसके लिए BNS ने सेपरेट कानून बनाया है। तो ये कानून आपके सामने रखना ज़रूरी था। और BNS में इससे भी बड़ी चीज़ हुई है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन। इनके लिए अलग से एक स्पेशल चैप्टर बनाया है। जबकि चिल्ड्रन और वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम में पहले हमें डिफरेंट जगहों पर ढूंढना पड़ता था कि अगर इस बच्ची के साथ कुछ हुआ है तो इसको किस ऑफेंस में हम पर्चा दे देंगे। अब इसका एक चैप्टर बनाया है, प्रायोरिटी दी गई है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन में प्रायोरिटी दी गई है। तो ये चेंजेस है BNS में जो कि IPC में नहीं थी। और सेक्शन जो थे पहले 500 समथिंग थे, उनको डिक्रीज करके 300 समथिंग लाया गया है। तो हमारा मकसद है, DSP साहब ने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। हमारा मकसद है कि आज के बच्चों को अवेयर करना ज़रूरी है। हमारी इसमें बच्चे भी हैं 11th 12th क्लास की, हमारी टीचर्स भी हैं, इनको इस चीज़, या हमारे ऑनर हैं, इनको भी अवेयर करना ज़रूरी है। दूसरा CRPC जो BNSS है, इसमें कुछ चेंजेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे 0 FIR है, पहले 0 FIR नहीं हुआ करता था। आज की डेट में 0 FIR। सपोज ये मैडम जो है श्रीनगर की रहने वाली है, लेकिन ये जॉब कर रही है बारामूला।
अब श्रीनगर में इनको घर में कोई प्रॉब्लम होती है, इनके घर में कोई तोड़ फोड़ करता है, तो ये FIR लॉन्च कर सकते हैं कहाँ पर? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन बारामूला पुलिस स्टेशन में, 0 FIR। ये कंटेंट सब लिखेंगे कि मैं श्रीनगर की रहने वाली हूँ, दरअसल में मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कुछ गुंडों ने आके मेरी माँ को पिटाई वगैरह की है, वटएवर जो भी है, तो हम FIR लॉन्च करके तो उसी 0 FIR को हम थ्रू ईमेल या थ्रू CCTNS या थ्रू स्पीड पोस्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजेंगे। कितना बड़ा सहूलियत है। मैक्सिमम लोग बाहर होते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी ज़मीन पे कोई कब्जा करता है, मकान पे कोई कब्जा करता है। दूसरी एक बड़ी अच्छी चेंजिंग आई है, वो आई है E-FIR। फर्ज करो हमारी बहन है, ये बहुत बिजी है, ये पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती है, तो ये SHO को व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन डाल सकती है E-FIR। तो SHO इसकी एप्लीकेशन का 3 दिन वेट करेगा, 3 दिन का टाइम है इसमें SHO के पास, 3 दिन वेट करेगा, 3 दिन का टाइम दे देगा SHO इसको या कंसर्न थाना कि मैडम विदिन 3 डे आप पुलिस स्टेशन में आके अपनी एप्लीकेशन को साइन करो, तो हम उसका FIR लॉन्च करेंगे। पहले होता क्या था, आपका एप्लीकेशन लेके आना पड़ता था, फर्ज करो ये बहुत बिजी है, बीमार है, इसकी सेहत ठीक नहीं आ सकती है, E-FIR का प्रोविजन भी दिया गया है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ है कि पहले एप्लीकेशन आती थी SHO के पास, लेडी ने एलिगेशन लगा दिया ऑनर पे, ऑनर ने जी मुझे छेड़छाड़ किया, तो हम FIR दे देते थे। क्या अब हमारे पास प्रोविजन एक है कि अगर एक लेडी एप्लीकेशन लेके आती है और ये कहती है कि मुझे ऑनर ने क्या है मेरे साथ मिसकंडक्ट किया, तो बट एट द सेम टाइम ऑनर भी आता है जो बोलता है ऐसी बात है ही नहीं है, मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं, तो हमारे पास नए कानून में पावर्स हैं कि हम SDP और DSP साहब को एक लेटर लिखेंगे कि SHO लिखेगा कि मैं इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहता हूँ, मुझे ये मैटर लग रहा है ऐसा कि इसमें इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, बिफोर लॉन्चिंग एन FIR मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करूँ। तो DSP साहब के पास पावर है, ये मुझे अथोराइज करेंगे कि यू आर अथोराइज्ड, आप इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो। तो मेरे पास 14 दिन का टाइम है, 14 दिन में मैं अपना एक थानेदार या खुद या कोई IO भेजकर 14 दिन के टाइम में मैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करूँगा, क्या इस बच्चे के साथ, इस मैडम के साथ सच में ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है तो 14 दिन में वो मेरा IO बीट इंचार्ज रिपोर्ट सबमिट करेगा कि देयर इज़ नो डाउट इस लेडी के साथ मिस हैंडलिंग हुई है, तो 15वें दिन में उसमें FIR लॉन्च करूँ, या पहले 3 दिन में अगर प्रूव हो जाता है कि सच में हुआ। अगर नहीं हुआ है तो हम उस इंक्वायरी को नल एंड वाइड ऐसे क्लोज करेंगे और SDPO साहब को रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि इसमें कॉग्निजेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दरअसल में ये वाक़ा हुआ नहीं है, इनके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं जिस पे उसने फैब्रिकेटेड कंटेंट्स लिखे हैं थाने को। तो कितना अच्छा प्रोविजन है। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने हमसे पूछा ही नहीं और FIR दे दिया, हमारा कसूर ही नहीं था, हम उधर थे ही नहीं, मैं श्रीनगर में था, मैं शॉप पे था ही नहीं, ऐसी चीज़ें हमारे पास आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें आई है, तो इसके रिलेटेड भी आपको अवेयरनेस देना मस्त है। और बड़ी चीज़ है BNS में आई है कि कम्युनिटी सर्विस की सज़ा इसमें है। जैसे कोई छोटे मोटे क्राइम्स हैं, पहले सज़ा लगती थी, फाइन लगता था, अब इसमें एक सज़ा और ऐड हुई है, कम्युनिटी सर्विस। फर्ज करो इन्होंने कोई गलत काम कर लिया लेकिन उसकी सेंटेंस उतनी ज़्यादा नहीं बनती है, तो जजेस के पास पावर है, वो इनको बोलेंगे भाई आप 4 दिन पुलिस स्टेशन की सफाई करोगे, आप 10 दिन जो है वो म्यूनसिपलिटी ऑफिस की सफाई करोगे, जेल नहीं भेजेंगे, कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे, बिंदास चौक से लेके सीमेंट ब्रिज तक सफाई करोगे आप 4 लड़के, आपने ये एक्ट किया है, आपको सजा इतनी ही बनती है। तो ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। दूसरा, उसके बाद मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, BNS जो है ये CRPC उसमें मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा एक्ट हमारा आता है एविडेंस एक्ट, जिसको हम BSA कहते हैं। तो एविडेंस एक्ट में अच्छी चीज़ ये हुई है कि प्राइमरी एविडेंसेस में URL फेसबुक लॉग्स को प्राइमरी एविडेंस में लाया है, जबकि पहले ये चीज़ें प्राइमरी एविडेंस में नहीं थी। कोई आपको ऐसा कमेंट करता है इंस्टाग्राम पे, उसका URL ID हमें मिल जाता है, हम वो URL ID जो है अपनी लैब को भेजते हैं, हमारा लैब उसमें एड्रेस निकालता है, IP एड्रेस निकालता है, ये मोबाइल किसका है, ये किस नंबर से रजिस्टर्ड है, इस लड़की के अगेंस्ट कमेंट किसने लिखा है। तो इन चीज़ों को प्राइमरी एविडेंस में लाया है। तो ये सबसे बड़ी सहूलियत है कि आजकल की हमारी बच्चों को कोई आजकल चीटिंग जो भी हो रही है वो सोशल मीडिया पे हो रही है, थ्रेट्स जो भी मिल रहे हैं वो फेक आईडीज़ भी मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि जो आप ये फेक आईडीज़ बनाते हो, आपके दिमागों में ये चीज़ होती है कि ये ट्रेस आउट नहीं होंगे। 100% 200% पॉसिबिलिटी है हर एक आईडी ट्रेस आउट होगी, हर एक आईडी ट्रेस आउट होगी। सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वो ट्रेस आउट होता है। डिपेंड करता है जो कंप्लेनेंट है
जो कंप्लेनेंट है, हमारी जो बहन है, हमारी जो टीचर है, वो उसमें कितनी पेन लेती है। क्या वो थाने में आती है, क्या वो एसडीपी सर के पास आती है कि मुझे आईडी निकाल के दे दो। हम 100% श्योर फेसबुक पे आपको कोई कमेंट करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टी बेस पे यूआरएल क्या होता है, लॉन्ग प्रेस करके आईडी आती है, वो यूआरएल आईडी अपने पास सेव करके रखनी है। अब उसके बाद अगर वो डिलीट भी करेगा अकाउंट, वंस यू गॉट यूआरएल आईडी, हमें पता चल जाएगा ये किस मोबाइल से। देखो मोबाइल नंबर के बिना एक्टिवेट नहीं होती आईडी, ये तो सबको पता है। तो हमें पता चल जाएगा अगर वो सिम भी तोड़ेगा, लेकिन हमें पता चलेगा उसने कौन सा मोबाइल यूज किया है, उस मोबाइल में कौन सा सिम लगा था। अगर वो सिम तोड़ेगा, हम सिम का EMI निकालेंगे तो हम उसको पकड़ सकते हैं आराम से। ये मैटर करता है लेवल ऑफ इंटरेस्ट बाय कंसर्न पुलिस स्टेशन और लेवल ऑफ इंटरेस्ट बाय कंप्लेनेंट। बहुत सारी बातें हैं, सर ने ऑलरेडी मतलब सारी बातें कवर की हैं। ब्लैकमेलिंग की बात, तो ब्लैकमेलिंग, वही चीटिंग एंड ब्लैकमेलिंग एक सबसे बड़ा। देखो आपको शाम को फोन आएगा, वीडियो कॉल आएगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो फटक से उठा लेते हैं, हेलो, बस वीडियो कॉल कट हो जाती है, उनका फेस ले लेते हैं। वो फेस के बाद वो उसको न्यूड बनाते हैं, तो फिर उसको पैसे मांगते हैं। उसमें आपको सिंपली पुलिस स्टेशन आने से पहले क्या करना है, उसको ब्लॉक कर देना है और अपना एंजाइटी हो जाएगी। एक लड़की को जिसकी न्यूड पिक्चर आएगी उसको ब्लॉक कर देना है ताकि फर्दर मैसेजेस वो आपको ना कर सके। फिर वो आपको रिलेटिव्स को मैसेज करता है। क्या रिसेंटली एक एडवोकेट मैडम मेरे पास आई हुई थी, वो मतलब एडवोकेट सबसे काबिल माने जाते हैं कानून के हिसाब से। उसको 2 दिन एक बंदे ने ब्लैकमेल किया है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था, उस पार्सल में कुछ ब्राउन शुगर है करके। तो 2 दिन वो लड़की उसके साथ ऑनलाइन रही है। फिर उसने अपने सारे अकाउंट्स उसको दे दिए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो मेरी तरह फकीर थी, उसको अकाउंट में था ही नहीं कुछ। उसको अकाउंट में 160 रुपये थे टोटल। तो उसने बाद में बोला कि जो वो दिल्ली बेस्ड लोग थे, उन्होंने बोला आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है, आपके अकाउंट में है ही नहीं। अगर सेम चीज़ किसी और के साथ, बिजनेसमैन के साथ हुई होती तो उसका 2-3 करोड़ रुपये गया होता। कहने का मकसद है, आपको अगर ऐसी कोई वार्निंग देता है कि आपकी वीडियो मेरे पास है, उसको आप बिल्कुल बोल्ड होके बोलो ठीक है आपके पास है, कर लो वायरल, उसको ब्लॉक कर लो। बहुत सारे हमारी लड़कियां, खासकर लड़कियां और हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, शादीशुदा लोग हैं, बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि सर हमें बचाओ। मेरे पास एक पुलिस का लड़का परसों आया था, सर अगर ये बात वाइफ को पता चल जाएगी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बोला तूने ऐसा किया है? बोले मैंने नहीं किया। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? भाई घर में अपनी माँ बाप बेटियों को अवेयर करो कि आजकल फेक ज़माना चल रहा है, मोबाइल इसका जितना मिनिमम यूज़ हो सके वो करो। जो मिनिमम यूज़ करना है वो आप गूगल का कर सकते हो, अपने नोट्स वगैरह जो चीज़ें पढ़नी हैं। तो एक्स्ट्रा यूज़ करना भी इसका मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि ठीक चीज़ नहीं है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए थैंक यू।